सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। जाके सुनत महात्म नासत उर्झल कत राधा नदलाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। गद गद स्वर पुलकत अंग अंगनी। गद गद स्वर पुलकत अंग अंगनी। लोचन बरसत असुवन जाल। उतरी जात अभिमान प्याल विष। उतरी जात अभिमान व्याल विष। लेत जीवाय सुरस त्रिकाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। होत प्रीति हरि भक्त जनन सोत। प्रीति हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि चरण प्रचाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति। भाग जगत को अद्भुत भाग। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। निशिवासर निशिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम में करत निहाल। अग्र नारायण दास प्रिया। अग्र नारायण दास प्रिया। प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः। शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वगुं शान्तिः। शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेहनाकं महिमानः। सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीनन्दनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीभक्तमालपुरुषोत्तमाय नमः। जी हाँ। वहाँ पीछे गद्दी पर बैठ। हाँ
हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंह। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदास रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशै विघ्नने। मंगल आदि विचारी रह वस्तु न और अनूप हरिजन को यस गाँवते हरिजन मंगल। सब संतन मिली निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुभर के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को यश गाओ। भव सागर से तरन को नाहि नहान पाओ। श्री हरिजू आय विराजिए कथारसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हमदास। तुम पाछे जो और हो श्रोता हैं रसखान। तिनके सकल मनोरथ पुरबहु श्री भगवान। बार बार पद बन्नो श्री नाभा आभाएन। जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल। प्रियादास जू के पद कमल बंदों बारंबार कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार।
चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरिजन गुण गाए। न तरु सुकृत भुजे बीज, ज्यों जन्म जन्म पछिताए। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे श्री हरि की गोद। बंदऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं
शरणं हरि 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 शरणं श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री नित्य साकेत विहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय सपरिकर श्री भक्तमालजू की जय श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय श्री प्रियादासी महाराज की जय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री जियर स्वामी की जय युगल गुरुदेव युगल आचार्य स्मृति महामहोत्सव की जय परम श्रद्धे पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पद पराग करुणा करो जिनियंता नवधा भक्ति के पद पराग करुणा करो जिनियंता नवधा भगति के पद पराग करुणा करो जे नियंता नवधा भक्ति के पद पराग करुणा करो जे नियंता नवधा भगति के पद पराग करुणा करो ये नियंता नवधा भगति के पद पराग करुणा करो जे नियंता नवधा भगति के श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक सुकीर्तन श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक सुकीर्तन सुखी सुमिरण प्रहलाद प्रथु कमला पूजा कमला चरण हाँ सुखी सुमिरण प्रहलाद पृथु पूजा कमला
उपजीवी इन नाम के, एते त्राता गति के। उपजीवी नाम के, एते त्राता गति के। पद पराग करुणा करो जे, नियंता नवधा भगति के। पद पराग करुणा करो जे, नियंता नवधा भगति के। जे नियंता नवधा भगति के। जे नियंता नवधा भगति के। भगवत कृपा से हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भक्त चरित्रों के परम रसिक श्रोता भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत के साक्षात विग्रह पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के वैकुंठ प्राप्ति महामहोत्सव के उपलक्ष्य में, परम पद प्राप्ति महामहोत्सव के उपलक्ष्य में एवं श्री वैष्णवाचार्य अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद गुरुदेव श्री जीयर स्वामी जी की पवित्र स्मृति में यह उत्सव श्रद्धेय श्री ठाकुर जी अपने शिक्षा गुरुदेव और अपने दीक्षा गुरुदेव की पावन स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। और विश्व प्रसिद्ध वक्ता होते हुए भी किसी न किसी महानुभाव का समादर करते हैं और स्वयं एक श्रोता की तरह बैठ करके संपूर्ण कथा श्रवण करते हैं। बहुत सुंदर चर्चा यहां चल रही है। परीक्षित जी का स्मरण कल किया गया और बार बार एक ही बात जो भक्तमाल के सिद्धांत के रूप में है कि साधक को भगवत स्वरूपों में भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। भगवत स्वरूपों में भेद बुद्धि करने से भगवत अपराध और भगवत भक्तों में भेद करने से भागवत अपराध, और ये भगवत भागवत अपराध ही साधक का कल्याण नहीं होने देता है। पर इस भगवत भागवत अपराध से श्री नाभा जी की पवित्र भाव समाधि की वाणी भक्तमाल हमारी रक्षा करती है। देखिए ठाकुर जी, वक्ता को भेद रहित होना चाहिए। वक्ता दुराग्रही है, आग्रही है तो पद पद पर अपराध बनेगा। और एक बात और है, भगवत भागवत अपराध दो नहीं है, एक ही है। एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। भगवत अपराध होगा तो भागवत अपराध होगा, भागवत अपराध होगा तो भगवत अपराध होगा। एक होगा तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण दें, वक्ता राम जी का भगत है। अब राम जी के प्रति तो उसकी बड़ी श्रद्धा है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति वैसी श्रद्धा नहीं है जैसी राम जी के प्रति है। अब भगवान श्री कृष्ण की चर्चा जब आई तो अब भाव तो भीतर से है नहीं, तो वैसे शब्द तो नहीं निकलेंगे, कोई न कोई अट्टपट्ट बात मुंह से निकल गई। अरे नाचने कूदने वाले ठाकुर हैं, छछियावर छाछ पे नाच नचावें, ऐसे ठाकुर हमारे राम जी तो राम जी है। अब उसने तो अपने मन की बात कह दी।
पर जो श्रोता बैठे हुए हैं वे ही श्रोता नहीं हैं। भगवत भागवत चर्चा होते ही भगवान के नित्य मुक्त पार्षद वहां उपस्थित हो जाते हैं, सबसे पहले उपस्थित हो जाते हैं। भगवान की उपेक्षा को उस सभा में अर्जुन बैठे हैं, कैसे सहन कर पाएंगे? उस सभा में उद्धव जी बैठे हैं, कैसे सहन कर पाएंगे? आप सोचिए, उद्धव जी अर्जुन जैसे, चंद्रहास जैसे भक्त के चित्त को पीड़ित करके क्या वक्ता का कल्याण हो सकता है? क्या उसके हृदय में ज्ञान भक्ति का उदय हो सकता है? भगवत प्रेम का उदय हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, अपराध बनेगा, उन्हें पीड़ा होगी। अरे हम तो सत्संग के लिए आए थे, ये कैसी बात अपने आराध्य के संबंध में हमको सुनने को मिली, बड़ी पीड़ा उनको होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और वक्ता कृष्ण भक्त है, राम जी के बारे में बहुत उसको भाव नहीं है, मन में सोचता है राम जी तो मर्यादा में बंधे रह गए, राम जी में कहाँ प्रेम, प्रेम तो हमारे श्याम सुंदर में ही है। और ऐसी बात कहीं उसकी मन में आएगी तो वाणी से निकलेगी, वाणी से निकल गई। कथा में हनुमान जी बैठे हैं, उनको कितनी पीड़ा पहुंचेगी। उनसे पूछो ना रघुनाथ जी में कितना प्रेम है, सबरी से पूछो रघुनाथ जी में कितना प्रेम है, जटायु से पूछो रघुनाथ जी में कितना प्रेम है, निषाद राज घोष से पूछो रघुनाथ जी में कितना प्रेम है। विभीषण जी से पूछो ना। हनुमान जी को कितनी पीड़ा हो गई, और कहीं हनुमान जी को गुस्सा आ गई तो ठाकुर जी, रावण सो भट्ट भयो मुठिका के घाय को, एक घूंसा रावण नहीं झेल पाया, कहीं वक्ता के ऊपर गुस्सा हो गया हनुमान जी तो उसको तो वही दक्षिणा मिल जाएगी जो कालनेमी को मिली। अब वक्ता के मन में रामकृष्ण के प्रति तो भाव है, पर भगवान के श्रीमन नारायण स्वरूप के प्रति, चतुर्भुज स्वरूप के प्रति वैसा भाव नहीं जैसा होना चाहिए। और कहीं उसने उनकी उपेक्षा कर दी, अरे वो तो ऐश्वर्यमय स्वरूप है, उनमें माधुर्य कहाँ है। तो महाराज ध्रुव जी कथा में बैठे होंगे, चतुर्भुज स्वरूप के उपासक भक्त कथा में बैठे हैं, उन्हें गरुड़ जी को कितनी पीड़ा होगी, विश्वक्सेन जी को कितनी पीड़ा होगी। ये सब भगवान के पार्षद कथा में विराजते हैं। इसलिए वक्ता को भेद रहित होना चाहिए, और भेद रहित वक्ता ही श्रोताओं की भेद बुद्धि को समाप्त कर सकता है। बड़ा सुख है इसमें, बहुत सुख है। ठाकुर जी गुरु जी के उत्सव में बैठे हैं, किसी भी परंपरा के आचार्य का चरित्र जब भगवत कृपा से वर्णन करने का सौभाग्य मिलता है, हमको ये बिल्कुल नहीं लगता कि हम किसी दूसरे हमको लगता हम अपने आचार्य का चरित्र कहें, इतनी प्रसन्नता होती है ही सब हमारे अपने। यथा जटी मुंडी सिखी देवदत्ता स्वमाख्याम न जहाती। देवदत्त नामक व्यक्ति है, उसने जटा रखा लिए तो भी लोग कहेंगे देवदत्त जी हैं, और जटा मुड़वा के केवल एक चोटी रख ली तो भी सिखी हो गया तो भी कहेंगे देवदत्त हैं, और पूरा मुड़े ही मुड़ा दिया तो तब कहेंगे ये भी देवदत्त ही हैं। कोई ये कहे कि ठाकुर जी के मत्स्य अवतार में, वाराह अवतार में, नृसिंह अवतार में क्या आनंद है। अरे राम राम, प्रहलाद जी से पूछो ना, उनकी नजर से नृसिंह भगवान का दर्शन करो। प्रहलाद जी की दृष्टि में तो नृसिंह भगवान भी कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले। भूदेवी से पूछो बारह भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है। सत्यव्रत मनु से पूछो मत्स्य भगवान कितने मनोहर हैं। इसलिए जिसका जहां मन लग जाए वहां मन लगाओ, और उसी अपने आराध्य के स्वरूप में सभी स्वरूपों का दर्शन करो। ये दृष्टि है। आज सवेरे हमारे पंडित झा जी ने कथा सुनकर के 2 श्लोक लिखे।
वो पूज्य बक्सर वाले मामा जी का नेह निधि पीयूषम करके आपने पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का जीवन वृत्त संस्कृत छंदों में प्रकाशित किया है। इसी बार श्री सीताराम विवाह महोत्सव पर उसका विमोचन हुआ श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी के कर कमलों से। तो कथा श्रवण से आपके मन में भाव जगा तो आपने मामा जी के चरित्र में मामा जी की भावना को धृत करते हुए ये श्लोक, बड़े प्यारे श्लोक, अखिलो यवतारोस्ति समानः अखिलो यवतारोस्ति समानः। कैसे सभी अवतार समान हैं। गगनात् भूमौ पतत्यर्कस्य वाशशिनः शुभरश्मि। आकाश से सूर्य की किरणें आती हैं, दिन में अथवा रात्रि में चंद्रमा की किरण धरती पर आती हैं। तो सूर्य चंद्र किरण जब आकाश से धरती पर अवतरित होती हैं तो उसका क्या लाभ होता है? तमो निवारण पूर्वकम अवनौ, अंधकार की निवृत्ति होती है धरती के, और आह्लाद होता है, प्रसन्नता होती है। सुखयति सर्वान जंतून, सबको प्रसन्नता होती है।